आप सभी को सादर हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास प्रजापति हाजिर हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप YouTube पे देख रहे हों तो देवेंद्र फिजियो सफ़र के सामने सब्सक्राइब का जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है प्लीज़ उस पर क्लिक करिए। यद्यपि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो देवेंद्र फिजियो सफ़र के सामने जो ब्लू कलर का फॉलो लिखा हुआ है तो प्लीज़ फॉलो करिए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक महानगर है बरेली। आज की जो कहानी है बरेली महानगर की कहानी है। बरेली महानगर में एक कॉलोनी है बीडीए। वहाँ पे एक ही व्यक्ति रहते हैं जो कि पुलिस विभाग में एसआई पद पर कार्यरत होते हैं। उनके पास एक आईपीएस की कॉल आती है और वो कहता है, क्या कर रहे हो आजकल तुम्हारे बहुत चर्चे हो रहे हैं। तो दरोगा जी बिल्कुल चौंक जाते हैं। तब वो फ़ोन पे दरोगा जी को अपना परिचय एक सीनियर आईपीएस अधिकारी बताते हुए देता है और कहता है कि वो सीबीआई में सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। और वो व्यक्ति कहता है और अपना नाम अशोक कुमार बताता है और वो उस एसआई से आईपीएस मतलब फर्जी आईपीएस कहता है कि ये आजकल तुम्हारे शहर में बहुत चर्चे हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। जैसे ही वो वीडियो का नाम लेता है दरोगा जी चौंक जाते हैं। दरोगा जी गिड़गिड़ाने लगते हैं। वजह थी कि वो अपने आप को स्वयं आईपीएस ऑफिसर, वो भी सीबीआई का बता रहा था। दरोगा जी गिड़गिड़ाते हैं और उस व्यक्ति की हाँ जी करने लगते हैं। तो वो ये कहता है, तुमने विभाग की बहुत किरकिरी करा रखी है, एक ना एक दिन नई वीडियो आती है। दरोगा जी जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो व्यक्ति कहता है, जो अपना नाम अशोक कुमार बताता है, कि जो तुम्हारी जो वीडियो है वो लगभग 4 एब पड़ी हुई है। उसे हटवाने में कम से कम 56,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, 20,000 इसमें खर्च होंगे, 20,000 उसमें खर्च होंगे। ऐसे वो उस एसआई से कहता है कि तुम्हारे लगभग 1,72,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। दरोगा जी बेचारे डर डरा के व्यवस्था करते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास एक संजय सिंह की कॉल आएगी, वो प्रॉपर तरीके से तुम्हें बात समझाएगा, उसी को तुम्हें पैसे देने हैं। कॉल करती है। थोड़ी देर के बाद दरोगा जी के पास एक कॉल आती है जो अपने आप को संजय सिंह बताता है। दरोगा जी उसको 1-2 दिनों में 1,72,000 रुपये की व्यवस्था करके दे देते हैं। कहानी एक नया मोड़ लेती है। थोड़े दिनों के बाद दरोगा जी सोचते हैं कि अब जो मामला था वो क्लियर हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ था। थोड़े दिनों के बाद फिर से कॉल आती है और डिमांड करी जाती है कि 85,000 रुपये और चाहिए। दरोगा जी बेचारे परेशान होते हैं और फिर दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऐसे विभाग से ही थे। दरोगा जी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं सुभाष नगर की और वहाँ कहते हैं कि हमारे पास एक कॉल आई थी। जब कॉल मैंने रिसीव करी तो वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी
उसने वीडियो कैद कर ली। वो वीडियो हमारे पास एक आईपीएस की कॉल आती है, वो फिर दूसरे से कहते हैं कि पैसे की व्यवस्था करो। पुलिस छानबीन करती है, तब पता लगता है कि वो कोई आईपीएस अधिकारी था ही नहीं, बल्कि वो एक लुटेरों का गैंग था। अगर पुलिस पिछले साल, ऐसे ही पिछले साल भी बरेली में एक कहानी हुई थी, अगर पुलिस उस समय थोड़ा ध्यान देती तो एक डॉक्टर साहब की जान नहीं जाती और दरोगा जी बेचारे उस स्कैंडल का शिकार नहीं होते। दोस्तों, आपको फ्लैशबैक में पीछे लास्ट ईयर अक्टूबर में चलना पड़ेगा। 10 अक्टूबर 2022 को एक डॉक्टर साहब होते हैं, सीनियर डॉक्टर साहब बरेली के, उनके पास एक प्रिया नाम की लड़की की कॉल आती है। प्रिया नाम की लड़की की जब कॉल आती है तो वो कहती है, सर हमारे घर में परेशानी है, मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए। डॉक्टर साहब चूँकि मरीज़ देख रहे होते हैं तो डॉक्टर साहब कॉल कट कर देते हैं। एक ऐसे ही वो अगले दिन एक लड़की को साथ लेके डॉक्टर साहब के मरीज जो देख रहे होते हैं उनके केबिन में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर साहब पूछते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो कहती है, डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी माँ बीमार है और मुझे जॉब की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे तुम बिना बताए कैसे आ गए? मरीज बाहर वेट कर रहे हैं और आप अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर साहब उसको बाहर निकाल देते हैं। इतने में डॉक्टर साहब थोड़ा निजात पा जाते हैं इस बीमारी से। लगभग 10 दिन के बाद में डॉक्टर साहब के बाद पुनः एक कॉल आती है कि डॉक्टर साहब, सर मुझे परेशानी है, मेरे घर में पिताजी हैं नहीं, मम्मी बहुत बीमार है, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, मम्मी बीमार हैं तो हमारे हॉस्पिटल ले आओ, मैं उनका निःशुल्क इलाज करूँगा। तो वह कहती है, डॉक्टर साहब लाने की व्यवस्था नहीं है। तो वो कहते हैं, तुम ले आओ, वो जो रास्ते के कन्वेंस के पैसे होंगे वो भी मैं ही दे दूँगा। वो कहती है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, प्लीज़ आप हमारी मदद करें और मेरे घर ही माता जी को देख लीजिए। डॉक्टर साहब पहले तो रहम करे नहीं थे 10 दिन पहले, पर आज डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या होता है उनके दिमाग में। वो डॉक्टर साहब उसकी माँ को देखने के लिए अपनी गाड़ी से चल देते हैं। वो डॉक्टर साहब को बरेली का एक क्षेत्र है कर्मचारी नगर, डॉक्टर साहब को वहाँ बुलाती है। वो डॉक्टर साहब के जैसे डॉक्टर साहब पहुँचते हैं, पूछते हैं कहाँ पे घर है, तो डॉक्टर साहब की गाड़ी के पास आ जाती है और कहती है, सर आ जाइए आ जाइए। वो लड़की डॉक्टर साहब को लेके अपने घर में ले जाती है। जैसे ही डॉक्टर साहब को वो घर में लड़की ले जाती है, वहाँ एक और लड़की होती है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। अब डॉक्टर साहब मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर वहाँ मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था जो डॉक्टर साहब की मदद कर सकता हो। डॉक्टर साहब बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। इतने में वहाँ एक और लड़की जो लेके आई थी वो भी बिल्कुल उसी कमरे में नग्न अवस्था में पहुँच जाती है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर साहब के भी बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं और डॉक्टर साहब के साथ दोनों लड़कियां छेड़खानी भी करती हैं। और उनका उद्देश्य ये सब कुछ नहीं था, उनका उद्देश्य था डॉक्टर साहब की वीडियो लेना, और वो डॉक्टर साहब की वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेती हैं। इसी बीच दो और लड़के जो कि घर के बाहर होते हैं, डॉक्टर साहब वो इसी बात का इंतजार करते कि डॉक्टर साहब निकले, हम उनसे ये वीडियो दिखा के डिमांड करें। डॉक्टर साहब कपड़े वपड़े पहन के घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं, वो दो लड़के डॉक्टर साहब को घेर लेते हैं और कहते हैं, देखिए आप अपने आप को बहुत आप मसीहा समझते हैं, बरेली के आप बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर हैं, अगर आप अपने आप को इस पब्लिक लाइफ में
बेइज्जत नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पैसे दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया मेरे पे कुछ नहीं है, आप मेरा एटीएम ले जाओ और जितने भी पैसे पड़े हों निकाल लो जा कर के। वो लड़के जाते हैं और डॉक्टर साहब के अकाउंट से 2-3 ट्रांजैक्शन करके 50,000 रुपये निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब अपने घर आ जाते हैं, बेचारे बहुत परेशान हो रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब से फिर पैसे की डिमांड करी जाती है, डॉक्टर साहब फिर से देते हैं। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर साहब परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तभी 3 दिसंबर 2022 को डॉक्टर साहब परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं और वो पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं। पर पुलिस कोई भी एक्शन लेने के लिए थोड़ा खोजबीन करती है और शांत हो जाती है। पुलिस कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होती है और कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब के पास फिर से फ़ोन आता है और पैसों की डिमांड करी जाती है। डॉक्टर साहब बेचारे अत्यंत हृदय में से दुखी होकर के एक दिन फांसी के फंदे से लटक जाते हैं और मृत्यु को आत्महत्या के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये सब हो ही रहा था, दरोगा जी भी बेचारे फंसी रखे थे। तभी इस सारे मामले की सूचना, ऐसे कई सारे मामले लगभग 1 साल में बरेली में हो गए। तभी इस चीज़ की खबर एसएसपी बरेली चौधरी साहब को लगती है। वो कड़ा एक्शन लेते हुए जो वहाँ की पुलिस स्टेशन होती है वहाँ सबको टाइट करते हैं, तो पुलिस एक्टिव हो जाती है और उस स्कैंडल के जो स्कैंडल में लोग शामिल थे उनकी खोज करना शुरू कर देती है। जब खोज करना शुरू करती है तो जो लड़की होती है पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो वो बताती है दरअसल जो प्रिया नाम के बन के पब्लिक लाइफ में सबको बेवकूफ़ बना रही थी वो प्रिया नहीं बल्कि हिमानी शर्मा थी और वो बरेली की ना होकर के बदायूं की रहने वाली थी। बदायूं में एक गांव है गुलड़िया, वो गुलड़िया की रहने वाली थी और कई सारे अपने दोस्तों के साथ मिलके कई सारे लोगों को इस स्कैंडल में फंसा के धन उगाही किया करती थी और अपने आप ऐश की ज़िंदगी गुजारती थी। दोस्तों, इस कहानी में सुनाने का मतलब आपको आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि विभिन्न सोशल साइट्स पे किसी न किसी की फर्जी फेसबुक आईडी, फर्जी कॉल, फर्जी व्हाट्सअप, किसी भी प्रकार की कॉल आए, अनजाने में आप वीडियो कॉल बिल्कुल भी ना रिसीव करें। और यद्यपि आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है या होने के आसार आपको लगते हैं तो आपसे निवेदन है तत्काल ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दें, जिससे कि आप तो बचेंगे ही, साथ ही साथ जो वो लोग और भी लोगों को आगे स्कैंडल में अपने शामिल करने को होंगे वो लोग भी बचेंगे। एक तो आप स्वयं बचेंगे, दूसरा आप दूसरे लोगों को बचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल। जय श्री राम।